किलियन एम्बापे इज़ नॉट जॉइनिंग रियल मैड्रिड। ये न्यूज़ हमें कल 6 बजे के अराउंड पता चल गई थी IST। 8:39 तक PSG ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी डाल दिया कि भाई किलियन एम्बापे इज़ रिन्यूइंग, ऑफिशियल हो गया था PSG की तरफ से। एंड कहीं ना कहीं एम्बापे ने अपना डिसीजन नासिर अल खलीफी को फ्राइडे को ही बता दिया था कि येस आई एम स्टेइंग। तो यार मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, मैंने क्या किया कल रात। हमारे चैनल के 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तय दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं आप लोग का कि आप लोग मुझे सपोर्ट दिखा रहे हो। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे 2100 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो गए। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब बट यार बहुत गलत समय पे ही खुशी मिली है मुझे, यू नो, स्पेशली एट द टाइम जब मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि यार एक क्रश होता है ना आपका, उसने आपको रिजेक्ट किया, जिसको आप तहे दिल से इतना चाहते हो, एंड उसने आपको रिजेक्ट किया। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ भाई। मैंने कल लिटरली आपको सही में बताऊँ तो मैंने कल 2 पिक्चरें देखी हैं, 2 आइसक्रीमें खाई हैं, एंड ऐसे अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक किया है ताकि मैं अच्छा फील करूँ एट लास्ट। एंड अल्टीमेटली वो काम कर गया। बट हाँ यार, सही में एम्बापे ने ज्वाइन किया नहीं किया वो तो अलग बात ऑल टुगेदर है। बट द फैक्ट दैट उसने और उसके ऑन्तराज ने हमें एक बेट की तरह यूज़ किया, हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को एक बेट की तरह यूज़ किया, मैड्रिड बोर्ड के ट्रस्ट को एक बेट की तरह यूज़ किया फॉर हिज ओन पर्सनल फाइनेंशियल नीड्स बीइंग गेटिंग अ मच हायर वेज पैकेज फ्रॉम PSG। एक तरीके का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसको भी कहीं ना कहीं एक सीट मिल गई है, बिकॉज जो भी प्रोजेक्ट है उसका ओनर है एम्बापे, सुपरस्टार भी नहीं, उसका ओनर है एम्बापे। ये डिफरेंस है। तो काफ़ी मतलब यहाँ पे तो बेसिकली PSG ने एक प्लेयर को अपने क्लब से बड़ा रख लिया है भाई। PSG एक ऐसा क्लब है जिसके पिछले कई सालों से लॉसेस पे लॉसेस चलते आ रहे हैं। एंड पिछले सीजन की अगर मैं आपको ये रिपोर्ट बताऊँ तो PSG ने कुछ -200 बिलियन में उनके चल रहे हैं प्रॉफिट रेवेन्यू का, जो आता है लिखकर आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर इज ऑफिशियली ओवर। उसमें उनका नेगेटिव नंबर चल रहा है, -200 मिलियन में वो लोग डेट में है वो कतई। बट डेट भी कहाँ से होगा, दे आर अ स्टेट ओन क्लब्स। पैसे तो कतार इंजेक्ट करेगा ही क्लब के अंदर, एंड इट अल्टीमेटली बेनिफिट द क्लब। एंड यार आप देखो ना, ये सेम चीज़ एक फैन ओन्ड क्लब या फिर एक सक्सेसफुल क्लब कहाँ से कर सकता है। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिक, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड अनगिनत एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं जो कि सक्सेसफुल क्लब्स हैं, हिस्ट्री बैक्ड है, जिनके पास ग्रेट प्लेयर्स रहे हैं एंड अभी भी है। वो लोग कैसे ही कर सकते हैं। मतलब नेगेटिव अगर जाएगा हमारे में तो देयर वुड बी सम एक्शन गोइंग ऑन, मतलब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको लोन लेना पड़ेगा। बट नहीं भाई, यहाँ पे तो कतार पैसे दे रहा है ना, क्या तकलीफ है। कतार से पैसे आ रहे हैं, दबा के पैसे आ रहे हैं, फर्क क्या पड़ रहा है। बहुत अजीब सा है यार, सही में बहुत अजीब लग रहा है मेरे को। तो यार एम्बापे के बारे में अब तो मैं और कुछ बात भी नहीं करना चाहता। इनफैक्ट ये एक लास्ट वीडियो होगा जहाँ पे मैं एम्बापे के बारे में कुछ भी बोल रहा हूँ। इसके आगे मैं एम्बापे पे कभी वापस नहीं बोलने वाला इस चैनल पे, अनटिल अनलेस फिर से कोई वाहियात रूमर निकल के आते हैं यार कि मैड्रिड एम्बापे चाहती है, मैड्रिड एम्बापे चाहती है, तभी मैं ऐसा कुछ करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो यार अभी एम्बापे के ऑल्टरनेटिव्स क्या होंगे, क्योंकि रियल मैड्रिड जब नया सांतियागो बर्नाब्यू खुलेगा तब मैड्रिड एक नया नवेला सांतियागो बर्नाब्यू में एक नई टीम चाहती है, एक नया टीम ऑल टुगेदर खड़ा करना चाहती है, जो कि एक ग्रेट सुपरस्टार एस्क वाली टीम हो, वैसी चाहती है मैड्रिड। फ्लैशी नेम्स वगैरह वगैरह। उसमें से हमने एक प्लेयर तो डेफिनेटली साइन कर लिया है, जो कि एंटोनियो रूडिगर है, हु हैज सेड इज गुड बाइज एट चेल्सी। बट अभी फॉरवर्ड्स के बारे में बात करें तो हमारे प्लान्स में एम्बापे था, बट इट हैजंट वर्कड आउट फॉर अस ऑब्वियसली। तो मैड्रिड किस किस को ला सकती है। एंड यार जैसे ही वो मैड्रिड एम्बापे सागा खत्म हुआ मैड्रिड के साथ, काफ़ी सारे नाम पॉपअप होने चालू हो गए। मैड्रिड कहीं ना कहीं गुस्से में है एम्बापे के लिए कि भाई तेरे चक्कर में हमने अर्लिंग हालैंड को भी खो दिया। वी प्रायोरिटाइज्ड यू ओवर समवन हु वांटेड टू कम टू रियल मैड्रिड, दैट इज अर्लिंग हालैंड। जी हाँ दोस्तों, अर्लिंग हालैंड वांटेड टू कम टू रियल मैड्रिड, बट वो नहीं आ पाया अनफॉर्चुनेटली। एंड बिकॉज ऑफ दिस कछुआ, यार कछुआ ना सही में एक बहुत बड़ी चूतिया प्रजाति है सही में। एनीवेज, नॉट टॉकिंग अबाउट द कछुआ। तो यार कौन से प्लेयर्स है जिसको मैड्रिड टारगेट कर सकती है। पहला नाम आता है मोहम्मद साला, जिसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है। मोहम्मद साला इज द फर्स्ट नेम जो कि आपके दिमाग में आएगा अगर आप एक राइट विंगर के बारे में सोच रहे हो इन दिस मॉडर्न डे। ऑफकोर्स मेसी आ सकता है, बट मोहम्मद साला इन फॉर्म में इज अनफॉर्चुनेटली बेटर देन लियोनेल मेसी। आई नेवर वांटेड टू से दिस, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ करेंटली दिस सीजन में। तो मोहम्मद साला का क्या कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है, आई रियली डाउट अगर वो मैड्रिड आएगा, क्योंकि यार पहली बात तो जो हादसा हुआ है उसके साथ 2018 में कहीं ना कहीं एक तरीके की हेट पैदा हो गई है
फॉर मैड्रिड मोहम्मद साला को, तो आई रियली डाउट कि अगर वो आएगा। एक तो ये, दूसरी चीज़ तो यार ही इज़ 30 ईयर्स ओल्ड, एंड फॉर अ अटैकर 30 ईयर्स ओल्ड एक तरीके की ऐसा टेन्योर उसका चालू हो जाता है जहाँ पे वो स्लाइटली डिक्लाइन करना शुरू कर दे। एंड यार मोहम्मद साला का हम ये ग्रेट सीजन मान के चल रहे हैं, उस ग्रेट सीजन में भी ही वेंट 10 गेम्स विदाउट स्कोरिंग अ गोल। एंड यू नो मोहम्मद साला इज़ अ ग्रेट प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट, मतलब डिनाई ही नहीं कर सकता कोई भी। बट यार मोहम्मद साला गोल्स अगर आपको गेम में नहीं दे रहा तो मोहम्मद साला क्या कर रहा है? एलीट ड्रिबलर तो नहीं है, हाँ भाई ड्रिबल करके गोल मार दिया मैन सिटी के अगेंस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में, मुझे याद है, और काफ़ी बार ऐसा करके गोल मारे मालूम है, बट एलीट नंबर्स उसके ड्रिबलिंग वाइज नहीं है। एंड ही इज़ नेवर बिन अ प्रोलिफिक ड्रिबलर लाइक मेसी और नेमार और हैजार्ड और यू नो इवन विनीसियस जूनियर फॉर दैट मैटर। तो मोहम्मद साला तो आई रियली डाउट अगर आएगा, ऑल्दो हमें एक इनसाइड फॉरवर्ड टाइप ऑफ राइट विंगर ही चाहिए मोस्टली, तो बिकॉज विनीसियस जूनियर इज नॉट एन टिपिकल इनसाइड फॉरवर्ड, इज मोर ऑफ अ ट्रेडिशनल विंगर जो कि यू नो आपको असिस्ट देगा, पास करेगा बॉल को, ही वोंट कट इन एंड टेक अ शूट। विनीसियस वैसा प्लेयर नहीं है, तो आपको एक तरीके का ऑपोजिट प्रोफाइल वाला प्लेयर चाहिए जो कि एकदम विनीसियस का उल्टा हो, मोर ऑफ अ गोल स्कोरर। यू नो बेंजेमा पे हम कितना रिलाई कर सकते हैं फॉर गोल्स, तो मोहम्मद साला अब नहीं आने वाला है मोस्टली। अब दूसरा नाम उसका ही टीममेट है सादियो माने, जो कि करंटली अभी स्ट्राइकर की पोजीशन पे खेल रहा है, एंड उसको बैलन डोर शाउट्स भी मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द लास्ट 10 to 15 गेम जहाँ पे उसने बहुत सारे गोल्स मारे, बहुत असिस्ट प्रोवाइड करे, एंड लिवरपूल की है सीजन के लिए वो बहुत क्रूशियल भी रहा है। तो सादियो माने की क्या ये पॉसिबिलिटी है भी? यार सादियो माने इज अ लेफ्ट विंगर, सादियो माने स्ट्राइकर भी खेल सकता है, बट ही इज नॉट अ राइट विंगर, ये आपकी राइट विंगर वाली नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो यार ऑल्दो एक बहुत बड़ा नाम है सादियो माने, नॉट आई वोंट से अ सुपरस्टार लाइक एम्बाप्पे और रोनाल्डो मेसी और सो फॉर दैट मैटर, बट सादियो माने की भी पॉसिबिलिटी बहुत अनलाइकली है बिकॉज लिवरपूल स्पेशली आफ्टर हिज रीसेंट रन ऑफ फॉर्म, मैं नहीं जानता कि यार, मैं मतलब समझ ही नहीं पा रहा कि यार क्या लिवरपूल जाने देगी सादियो माने को। आई रियली डाउट दैट कि अगर ऐसा होगा। अभी एक और नाम जिसने कह दिया है कि भाई मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता, और वो है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। एंड रॉबर्ट लेवेंडोस्की के साथ बहुत अच्छे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। रॉबर्ट लेवेंडोस्की के साथ सारे मैड्रिड लोकल जर्नलिस्ट एक तरीके से कह रहे हैं कि यार मारियो कोर्तेगेना एक्सेट्रा सभी ने कह दिया है कि यार रॉबर्ट लेवेंडोस्की की मैड्रिड आने की भी पॉसिबिलिटी है, नॉट जस्ट बार्सिलोना बट मैड्रिड से भी उसके लिंक्स अब शुरू हो गए। बट क्या मैड्रिड लेवेंडोस्की को लाएगी? तो पहला क्वेश्चन आता है बेंजेमा। 2013 या 2014 में भी हमने उसको रिजेक्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ बेंजेमा, बिकॉज बेंजेमा इज इंडिस्पेंसिबल फॉर रियल मैड्रिड, एंड अभी करंट फॉर्म के हिसाब से तो डेफिनेटली ही इज इंडिस्पेंसिबल फॉर रियल मैड्रिड डिस्पाइट हिज एज। लेवेंडोस्की से सिर्फ 1 साल छोटा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में। लेवेंडोस्की ओवर द कोर्स ऑफ 2019 से लेकर 2022 तक का ही हैज़ बिन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, और टॉप 2 प्लेयर्स, टॉप 3 बेस्ट प्लेयर्स तो डेफिनेटली रहा ही रहा है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। आपके और मेरे ओपिनियन में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। तो क्या लेवेंडोस्की आएगा? यार बेंजेमा वो सपोर्ट स्ट्राइकर वाला रोल प्ले स्टिल कर सकता है, एंड बेंजेमा लेवेंडोस्की की तरीके से वो रोनाल्डो बेंजेमा डुओ में वो जगह ले सकता है, बट इतना बेनिफिट नहीं कर जाएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ होगी नहीं ना, बैठेगी कहाँ पे। लेवेंडोस्की क्या पता ये सीजन अच्छा खेल जाए, अगले सीजन से वो डिक्लाइन करना शुरू कर दे। ही इज़ अ ग्रेट स्कोरर, गोल स्कोरर, नो डाउट अबाउट दैट, बट यार आपको फिर विनीसियस जूनियर को सैक्रिफाइस करना ही करना होगा, बिकॉज बेंजेमा को तो आप सैक्रिफाइस करने वाले नहीं, स्पेशली आफ्टर द सीजन ही इज हैविंग। तो बेंजेमा का तो कहीं ना कहीं दूर दूर से सैक्रिफाइस यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा आपको, तो लेवेंडोस्की की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर एक प्लेयर जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो एक रियाद मारेस। रियाद मारेस के एज सच ग्रेट रिलेशंस पेप गार्डियोला के साथ भी नहीं है, एंड ही इज इन द फाइनल स्टेज ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। उसका टीममेट इल्काई गुंडोगान भी रिसेंटली मैड्रिड में था, बट रियाल के साथ उसके कुछ लिंक्स नहीं आ रहे, तो मैं उस पर बात भी नहीं करना चाहता। रियाद मारेस एक बहुत अच्छा प्लेयर है, यू नो ही लाइक्स टू कट इन एंड टेक शूट्स, ही इज ऑल्सो एलीट ड्रिबलर, क्लोज कंट्रोल ड्रिबलिंग, एंड ही इज़ अ वेरी गुड असिस्ट प्रोवाइडर। एंड यू नो लाइक अगर मैं एक एवरेज लूँ तो 25 GA तो रहता ही रहता है उसका ये सीज़न, हर एक सीज़न, तो वो एक अच्छी स्टार्ट है। इज़ लाइक अ यू नो कंसिस्टेंट प्लेयर मेरे हिसाब से। रियाद मारेस इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, आई रेट हिम वेरी हाईली, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अंडररेटेड है। तो रियाद मारेस भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। और एक प्लेयर जो कि यू नो ऑल टुगेदर मैं आपसे कहूँ एक फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन मैड्रिड अब उसको अपने हिट लिस्ट पे नंबर 1 रख रही है, वो है ऑरेलियन चुएमानी। जी हाँ दोस्तों, ऑरेलियन चुएमानी के साथ अब बहुत जोर शोर से स्पार्क्स होने चालू हो गए, क्योंकि एम्बाप्पे के बाद ऑरेलियन चुएमानी ही था मैड्रिड की लिस्ट में, एंड उस प्लेयर को भी लाने पे बहुत फोकस किया जाएगा, क्योंकि कैसमीरो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिक्टोरिएट कर रहा है, एंड वी डोंट हैव अ बैकअप CDM। तो मैड्रिड ने अब अपने टीम की नीड्स, जो अपनी स्क्वाड की नीड्स रही हैं ओवर द लास्ट 1.5 ईयर, उसको केटर करना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है यार। अगर हम ऑरेलियन चुएमानी को 60-65 मिलियन के लिए ले आते हैं तो इट विल बी अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस।
फ्यूचर की तरफ हम लोग प्लानिंग करने की शुरू करनी चाहिए। ऊपर से यार आप एक यंग टीम भी बिल्ड करना चाहते हैं, कामाविंगा, वैल्वर्डे आपके पास ऑलरेडी है, आपको बस एक CDM चाहिए जो कि वो KCM त्रिमूर्ति को कहीं ना कहीं रिप्लेस कर सके। और एक और नीड आपको एक बैकअप स्ट्राइकर की है, जिसके बारे में मैं आगे जाके बात कर ही लूँगा। बट आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हेल्प कीजिए फॉर अस टू रीच 3000 सब्सक्राइबर्स एज फास्ट एज पॉसिबल। जी हाँ दोस्तों, 3000 भी। मैं बहुत डिमांडिंग हो रहा हूँ, जस्ट लाइक रियल मैड्रिड्स बोर्ड इन रिजल्ट्स, बट यही है जो है। इफ़ यूर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, एम्बापे के ऊपर मैंने और भी रिसेंट वीडियोस बनाए जिसमें मैंने रैंट किया, उस पर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे व्यूअरशिप दिया है, मुझे बहुत प्यार दिया है। आप वो भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। सी यू टुमारो, तब तक के लिए पीस आउट।